सियावर रामचंद्र की जय। युगल सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि ब्राह्म पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और परमार्थ धर्म के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर जब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता। परसि अखय बटु हरसि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। वे श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, परम रमणीय और मुनिवरों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग। वे ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। एहि प्रकार भरि माघ नहाहि। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत एहि होय आनंदा। मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रम सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयस को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संशय बर मोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोह लागत भय लाजा। जो न कहूँ बर होय अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उसको कहते हुए मुझे
भय और लाज लगती है, और जो न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहें असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न विलंब विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारि प्रगटऊँ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा गाया है कि राम नाम का प्रभाव असीम है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जाकर चारि जीव जग अहै, काशी मरत परम पद लहै। कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से सब मोक्ष को पाते हैं। सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिवजी दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे दया सिंधु, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयऊँ अपारा, भयऊँ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। संत धाम सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, क्या वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? और आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं। ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुन याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे
संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती ने संदेह किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी की पार्वती जी की संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाए। आज कथा को यहीं विश्राम करते हैं। अब विस्तार कथा कल किया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।